जय हिंद। देखिए आज हम समझेंगे परागण किसे कहते हैं। देखिए आप लोग को पिछले वीडियो में फूल के बारे में पूरा समझा दिए कि फूल के कितने भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग क्या है। देखिए अब समझते हैं परागण किसे कहते हैं। देखिए परागण जो है ये पुरुष का भाग है और ये मादा भाग है, और ये क्या है, ये आपका मादा भाग है। अब ये पुष्प है। अब पुष्प में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पुमंग यानी नर भाग होता है। अब ये क्या है, जो आपका पुंकेसर है, और ये क्या है, परागकोश है। इसी में जो है परागकोश में परागण कण जो होते हैं। अब इस पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचा देना। देखिए पूरा ये आपका जो है मादा भाग है, तो पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण की क्रिया कहलाती है। क्या कहते हैं, परागण की क्रिया। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना परागण कहलाता है। देखिए परागण की प्रक्रिया में बहुत सारे जो है विधि है, जिसमें से एक विधि है एंटोमोनोफिली। याद रखिए एंटोमोनोफिली एक कीटों द्वारा होने वाला परागण है, और यह परागण सबसे जो है बेस्ट माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है ना, एंटोमोनोफिली। देखिए एंटोमोनोफिली में क्या होता है कि जो कीट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका परागकोश है और इसमें क्या भरा कौन, और ये जो है आपका अंडा भाग है, यानी ये महिला भाग है, मादा भाग है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जो भावरा देखेगा, भावरा क्या होगा कि उड़ करके इस परागकोश पर बैठ गया। भौरे में क्या होता है कि भौरे के पैर में देखेंगे तो छोटा 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 जो है उसमें जो है समान संरचना, समान छोटे छोटे उसमें बाल होती है, और वो बाल के चलते क्या होता है, जैसे इस पर बैठते हैं, भौरा जब बैठता है तो उसके बाल पर ये कण आकर चिपक जाते हैं, ये परागकण जो है चिपक जाते हैं, और वो फूल का रस का चूसने के चक्कर में जब इस फूल से उड़ करके जब इस फूल पर बैठता है तो ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। याद रखें वर्तिकाग्र पर के सतह पर हल्का चिपचिपा नाम का द्रव होता है, और जैसे ही वो भंवरा इस फूल पाकर बैठता है तो वह उसके पैर में चिपके हुए जो छोटे छोटे परागकण है वो अपने इस फूल चिपचिपा द्रव का इसको अपने अंदर चिपका लेता है, और ये क्या होता है कि जिसके चलते ये क्रिया संपन्न हो जाती है, यानी पराग कणों का ये वर्तिकाग्र तक पहुंचना ये परागण कहलाता है। तो सबसे बड़े क्या मानता है, हम लोग का कीटों द्वारा परागण मानता है। देखिएगा ये परागण के चलते ही आप गमले में कोई फूल लगाइएगा घर वाले। अब देखिए जो हम लोग गमले में फूल लगाते हैं तो जब गुलाब का फूल निकलता है एकदम छितरा जाता है, अजीब लगता है कि मतलब कैसा भादा टाइप का लगता है, पूरा छितरा जाता है। लेकिन वही फूल जो हम लोग गिफ्ट में देते हैं किसी को, वो कितना सुंदर होता है। वो जो गिफ्ट वाला जो फूल है दिए हैं वो आपका एंटोमोनोफिली यानी कीटों द्वारा परागण हुआ है, और सबसे बढ़िया फूल निकलता है, एकदम सुंदर, एकदम कितना अच्छा लगता है। देखिए ऑर्निथोफिली ये क्या है, पक्षियों द्वारा। देखिएगा कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं कि एक फूल का स्वादन करने के लिए, उसका रस चूसने के लिए जब फूल पर बैठते हैं तो उसका परागकण यानी पुरुष में जो परागकण होता है फूल में, उसके पैरों में या उसके चोंच में चिपक जाते हैं, और उसका स्वादन करने के लिए जब दूसरे फूल पर जाता है तो उस तरह से वर्तिकाग्र पर ये परागण पहुंच जाता है, जिसके चलते पक्षियों द्वारा भी ये ऑर्निथोफिली कहलाता है, जो परागण हो जाता है। उसके बाद एनोमोफिली। देखिए आप ही बताइए, इतने बड़े बड़े बीघा में इतने क्षेत्रफल में खेती होती है, मक्का के, गेहूं का, चना का, दाल का, बताइए अब उसको कीटों द्वारा कराएंगे तो एक सीजन कीटों द्वारा कराते कराते निकल गया, एक सीजन पक्षी द्वारा कराते कराते निकल जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि अब कैसे होगा, तभी एनिमो में क्या होता है, हवाओं द्वारा जो परागण होता है उसे एनोमोफिली कहते हैं। याद रखिए जो एंटोमोनोफिली द्वारा होगा उसे कीटों द्वारा परागण कहेंगे, जो ऑर्निथोफिली होगा वो पक्षियों द्वारा होगा, और एनिमो जो फिली होते हैं हवाओं द्वारा, तो गेहूं में, मक्का में, चनई में, चना में, उसके बाद क्या धान है, ये जितने सब खेती हैं वो आपका हवा द्वारा ये परागण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद है जूफिली यानी जंतुओं द्वारा। देखिए जूफिली जो परागण होता है, पोलिनेशन होता है, वह पोलिनेशन जंतु द्वारा होता है। आप देखिएगा कहीं आप बगीचे में या किसी बागवानी में जब जाते होंगे तो इस तरह से हाथ को अपने हिलाते एकदम निकल जाते हैं, तो जैसे ही जब निकलते हैं हाथ को फूल को स्पर्श करते हुए तो हाथ में क्या होता है कि वो परागकण जो है चिपक जाते हैं, और वही परागकण जब मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस तरह से उनके परागण संपन्न हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे भी फूल होते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। आप देखिएगा जब कोई दूल्हा पहुंचता है शादी कराने के लिए तो स्वागत के लिए उसको फूल बरसाते हैं। हमारा चलता तो हम वहीं उठाकर एकदम रेफ्लेसिया दुनिया का सबसे बड़ा वहीं हचाक से फेंक देते हैं, बाहर फूल बरसाओ मेरे दीदार आ रहे हैं, वो टपक जाएंगे उसी टाइम।
बताइए दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है? रेफ्लेसिया है। दुनिया का ये सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। देखिए रेफ्लेसिया तो क्या है कि जब हाथी जब चलती है तो जब वो थुथुर जब उसको स्वादन चूसने के लिए, पानी चूसने के लिए जब रेफ्लेसिया फूल पर अपना चोट डालती है तो उसका पराकण उसके थुथुर पर यानी जो सूंड है उस पर चिपक जाता है, और वही सूंड जब मादा भाग पर स्पर्श होती है तो इस तरह से परागकण का वर्ती कागर तक पहुंच जाता है। इस तरह से हाथियों द्वारा इस रेफ्लेसिया फूल में परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, और दुनिया का सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। देखिए वुल्फिया में जब परागण होता है तो याद रखिए वो कीटों द्वारा होता है। अधिकांश परागण की जो क्रिया है वो सिर्फ कीटों द्वारा संपन्न होती है, और पेड़ पौधों में, पक्षियों में की प्रक्रिया से भी, हवा द्वारा प्रक्रिया भी ये परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। देखिए अब समझते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए परागण जो है दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा परागण किस समय तो पहली परिभाषा बता दिए थे कि परागकण का वर्ती कागर तक पहुंचाना परागण कहलाता है। परागण के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। देखिए सेल्फ पोलिनेशन में यानी स्व परागण में और पर परागण में सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया कौन है बताइए? तो देखिए स्व परागण में और पर परागण में सबसे बढ़िया परागण माना जाता है आपका पर परागण का, पर परागण का। देखिए स्व परागण में क्या है, मान लीजिए कि एक यहाँ पर फूल है और एक यहाँ पर फूल है। मान लीजिए कि इसी फूल में से ये फूल निकला हुआ है और ये आपका परागण है, और ये बीच में क्या मादा भाग है, मान लीजिए मादा भाग है। और मान लीजिए कि इसी फूल में से इसी परागण का ये वर्ती कागर तक पहुंच गया, तो अपने ही फूल में से आपस में ही परागण हो जाए, अपने ही पौधे, एक ही पौधे के बीच में परागण हो जाए तो उसे बोलते हैं स्व परागण। एक ही पौधे के बीच में क्या हो जाए, परागण हो जाए तो उसे बोलते हैं स्व परागण। जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा आम का पेड़ है, उसी आम के पेड़ में से मान लीजिए कि कोई पक्षी या कीट बैठा, उसका परागण एक पौधे पर, एक फूल पर बैठ करके किसी दूसरे फूल पर बैठा, फिर तीसरे फूल पर, फिर चौथे फूल पर, इस तरह से आपस में जब परागण हो रही है तो वो आपका स्व परागण है। याद रखिए जब एक ही पौधों के बीच में परागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसे बोलते हैं स्व परागण, स्व परागण। और देखिए दूसरा क्या है, पर परागण। पर परागण ये क्या होता है कि अलग अलग पौधों के बीच परागण होता है। जैसे मान लीजिए कि एक गमला है में फूल लगा है और दूसरे गमला में फूल लगा है, मान लीजिए कि एक गमले में कोई कीट बैठा और वो उड़ करके किसी दूसरे गमले पर चला गया, तो इसका गुण, इस फूल का जो गुण है अब उसके अंदर चला गया, तो कीटों द्वारा जो है ये पर परागण की संपन्न प्रक्रिया जो संपन्न हो गई। तो अलग अलग पौधों के बीच, अलग अलग पौधों के बीच परागण, पर परागण होता है तो सबसे बढ़िया माना जाता है। तो अलग अलग जब पौधों के बीच में परागण की क्रिया होती है तो उसे पर परागण कहते हैं। देखिएगा पर परागण सबसे बढ़िया होता है। आप बताइए कभी पंडित जी पतरा उतरा मिलाते रहते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि कहीं गोत्र एक समान है ना, कुछ ऐसा ना मिल जाए ताकि कोई जाकर के आगे दिक्कत ना हो जाए। तो इसीलिए वो देखते हैं कि दूर का रिलेशन, देखिए दूर का रिलेशन में क्या होता है कि वो जब उसका झुंझुना जन्म होगा तो सबसे बढ़िया माना जाएगा। अब मान लीजिए कि पता चले कि कहीं गोत्र ऐसा सब मिला दिया जाए तो पता चले कि एकदम एकदम भोथर दम लड़का झुंझुना होगा, माँ बोलेगी अपने बाप को गया है। बताइए माँ ही नहीं सोचेगी कि थोड़ा हमरो गुणों कर माइल बा, बोलेगी कि बाप को चला गया है। तो देखिए पर परागण जो है ये बहुत बेस्ट माना जाता है। तो देखिए परागण कितना प्रकार के, दो प्रकार के, स्व परागण और पर परागण। देखिए परागण उसे बोलते हैं जब अलग जब पराग कण का वर्ती कागर तक पहुंच जाता है पराग कण तो उसे बोलते हैं परागण। परागण दो टाइप के, याद रखिएगा पराग कणों का वर्ती कागर तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण दो टाइप के, पहला जो होता है वह स्व परागण, जब एक ही पुष्प के बीच परागण की क्रिया संपन्न होती है तो इसे बोलते हैं स्व परागण। और जब अलग अलग पौधों के बीच में परागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसे बोलते हैं पर परागण। देखिएगा जितने हम लोग का फूल जो गिफ्ट वाला फूल होता है देने वाले, जितने हम लोग जो मार्केट में बेचा जाता है बाजार में बढ़िया बढ़िया फूल, वो सभी क्या है, पर परागण है फूल, वो बहुत सुंदर लगता है। और हम लोग घर में लगा देते हैं जो फूल एकदम छितरा जाता है वो क्या है, स्व परागण फूल है। देखिए अब जो अगला जो हम प्रयास करेंगे इसके बाद समझा देंगे आपको फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, इनिशिएशन क्या कहलाता है प्लांट में। अब अगर किसी प्रकार की भी अगर इस टॉपिक में समझाने में दिक्कत तो जरूर बताएगा। जय हिंद।